की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले इस बात का आगाज करता हूं कि आप सबका मैं शुक्रगुजार हूं। आपने बिला मजहब मिल्लत, बिला किसी इलाकाई तासब के और बिला किसी इम्तियाज के, बिला बिरादरी के तासब के आपने मुझे वोट देकर इज्जत बख्शी है। मेरी जिंदगी की यह ख्वाहिश थी कि मैं अपनी जिंदगी में ये जो बिरादरी इज्म की लानत है, मैं इसको खत्म होते देख लूं। मुझे बहुत तकलीफ होती थी जब एक खुसूसी किसी कबीले के लोग ये कहते थे कि फलां कबीले का इतना वोट है, लिहाजा फलां आदमी की जीतने की इम्कानात हैं। ये नहीं कहते थे कि वो दयानतदार है, ये नहीं कहते थे कि वो ईमानदार है, ये नहीं कहते थे कि वो इस अहल है कि वो लोगों की खिदमत कर सके, बल्कि उसकी जीत की वारंटी और गारंटी ये थी कि उसकी अपनी इतनी कबीला की वोट है। इस बार आपने उन तमाम जितने भी वो जमा तफरीक थी उसकी नफी की है। आपने यहां बहुत सारे काम भी गिनवाए, इंशाअल्लाह वो काम भी मैं करवाऊंगा। मैं आज ही हॉस्पिटल में जा रहा हूं। एसडीएम साहब ने मुझे अभी बताया कि मैं जो ही आया था तो मैंने यहां रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स की डीपीआर बना के डिवकम के पास भेजी है। मैं उसका पीछा करूंगा, वो किस स्टेज पे है उसका भी मैं करूंगा। इंशाअल्लाह आपके हॉस्पिटल के अंदर जितनी प्रॉब्लम है मैं कोशिश करूंगा कि यहां अगर ये पीएचसी है तो इसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिया जाए। और आपके यहां मैं मिनिस्टर साहिबा जो हमारी बनी है मोहतरमा सकीना इत्तू जी, मैं उनसे मिलूंगा कि यहां जो अभी डॉक्टर्स नहीं हैं उसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि यहां ये हॉस्पिटल में आपको हर किस्म की सहूलत दी जाए। मैं आज ही जाऊंगा, वहां की मशीनरी को भी चेक करूंगा, जहां जो जरूरत होगी इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूं। रहा सवाल आज इन मामलात से ऊपर उठकर मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जरूरत आपको किस चीज की है? मुझे लगता है कि अस्पताल, स्कूल, रोड, पुल, बिजली, पानी, इन सब से अहम अगर कोई चीज है तो वो इस वक्त आपकी रियासत की वापसी है। मैं उसके लिए भी लड़ूंगा, आपके स्पेशल स्टेटस के लिए भी इंशाअल्लाह लड़ेंगे, लेकिन उन्हीं जालिमों के पास हम जाकर क्या करेंगे जिन्होंने हमारा वो सब कुछ छीना है। इंशाअल्लाह वो वक्त भी आएगा, तब्दीली आएगी और उस तब्दीली के साथ हम लोग उसके लिए भी लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमें अपनी रियासत वापस चाहिए। क्या आप लोग चाहते हैं कि नहीं? हमारी रियासत जब तक वापस नहीं आएगी हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। हमारी असेंबली की पावरें आपने छीन ली, हमारे चीफ मिनिस्टर की पावर आपने छीन ली, हमारे मिनिस्टरों की पावरें आपने छीन ली। आपने बाहर से आकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को बिठाकर रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से बैठकर अब हम पर हुकूमत करना चाहते हैं, यह हमको मंजूर नहीं है। हम इसके लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह और आपके साथ बैठकर लड़ूंगा। धरने पे भी बैठेंगे, जेलों में भी जाएंगे। हम अपने बच्चों को कम से कम ये मुंह दिखाने लायक रहेंगे कि ताकि हमारे आने वाली नस्ल जब हमारी कब्र पे कभी आएगी तो ये ना कहे कि हमारे बाप दादा बहुत बेगैरत गुजरे हैं जिनसे सब कुछ छिन गया लेकिन उन्होंने मुंह नहीं खोला, वो डर गए। अब डरने की जरूरत नहीं है। तब्दीली की फिजा चल पड़ी है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में आप लोग अपनी रियासत वापस देखोगे और कुछ ही अरसा के बाद इंशाअल्लाह आप इसका स्पेशल स्टेटस भी वापस देखोगे। हम लोग कोई आसमान से तारे नहीं मांग रहे, हम लोग आसमान का सूरज नीचे नहीं मांग रहे, हम चांद नहीं मांग रहे, हम वही मांग रहे हैं जो हमको यहाँ की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने दिया था, जो आइन साज इज्जत हमको दी थी,
जो प्रोटेक्शन हमको दी थी, जो इज्जत और आबरू हमको दी थी, हम उसको वापस मांगते हैं। हम कोई नई चीज नहीं मांगते हैं आपसे, हम वही मांगते हैं जो आपने दीगर 12 रियासतों को दिया हुआ है 371 की शक्ल में। हम उससे ज्यादा कुछ नहीं मांगते। अगर दीगर रियासतों के लिए आप दे सकते हैं तो जम्मू कश्मीर के लिए क्यों नहीं। मैं इंशाअल्लाह आपके साथ हर दुख सुख में खड़ा रहूंगा। और आपके साथ जो वादा किया है मैंने, मुझे यहां अभी कुछ लोग कह रहे थे मैंने अभी बाहर से सपोर्ट दी है इस सरकार को। मैं आप लोगों से भी पूछूंगा, अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं आजाद रहूं, मैं आजाद रहने के लिए भी तैयार हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पार्टी में जाऊं, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। समाजवादी एक पार्टी के, जिस पार्टी के अंदर जाकर मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकता, ना ही आप करोगे। क्योंकि वो पार्टी, उन किसी भी पार्टी में जिस पार्टी में हिंदू मुसलमान का फर्क हो, जिस पार्टी ने यहां की आवाम को तकसीम किया हो, वो पार्टी, जिस पार्टी ने हमेशा ये नारा दिया है कि इस मुल्क में सिर्फ एक किस्म के फूल होंगे, यहां एक किस्म की इबादत गाहें होंगी, यहां किसी दूसरे को कोई हक नहीं है, हम उस पार्टी में नहीं जा सकते। और ना ही आपने मुझे इसके लिए वोट दिया है। यह फैसला मैंने आप पे छोड़ा था। मैं आज भी आपसे पूछता हूं, मुझे आप ही बताएं मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब तक मैं सपोर्ट कर सकता हूं, 6 महीने नहीं, मैं 5 साल तक पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन मेरी आप लोगों की हमायत है, मैं सपोर्ट कर सकता हूं। मैंने सपोर्ट की, मैं कंटिन्यू नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि आप सब ने फैसला कर दिया है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करूंगा हर उस मामले में जब तक के नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई ऐसा बिल ना लाए जो आप लोगों के खिलाफ होगा, तब मैं उसकी सपोर्ट नहीं करूंगा। जब तक वो आवाम के हक में कोई भी बिल लाएंगे, हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, मैं उनकी सपोर्ट करूंगा, क्योंकि आपने मुझे इसकी इजाजत दी है। मैं हर उस मामले में आपके लीडर के साथ खड़ा रहूंगा जब तक कि कानूनी ये अड़चन जो है ये पूरी नहीं होती। मैं किसी को ज्वाइन नहीं कर सकता, कानूनी अड़चन है। रहा सवाल, अब मैं समझ लो कि भाई फॉर्मेलिटी नहीं हो सकती, कागजी तौर पर नहीं हो सकता, दिली तौर जो आप चाहते हो मैं वही करूंगा। अगर आपका फैसला यही है तो मुझे ये मंजूर है, क्योंकि इलेक्शन से पहले मैंने आपको कहा था, मैंने आपसे एक वादा किया था, शायद कुछ लोगों को याद होगा, कि मैं अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं किया करूंगा। तामीर और तरक्की में भी आप देखोगे मैं अपनी मर्जी से कोई फैसला अब नहीं करने वाला। अब आप लोग अपना फैसला खुद करेंगे, आपने पैसा कहां खर्चना है ये आप फैसला करेंगे, मैं नहीं करूंगा। और इंशाअल्लाह मैं उसी तरह, आज मैंने सिर्फ आपको शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया है कि मेरे पर आपके बहुत एहसान हैं, मैं आपके एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। आप उस दौर में भी मेरे साथ खड़े रहे जब लोग कहते थे तो इसका ठिकाना ही कोई नहीं, इसका पता ही कोई नहीं, इसके पांव कोई नहीं है। इस गरीब आवाम ने बताया कि ताकतवर जमहूरियत में हम हैं। और मजबूरी, क्या क्या मजबूरियां, क्या क्या परेशानियां आपको मुझे पता है, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी परेशान किया। मुझे यह भी पता है कि यहां के मुलाजमों को किस तरह डराया गया। मैं दाद देता हूं उनकी भी कि उन्होंने भी अपना असूल नहीं छोड़ा, मजबूरी में वो उनके साथ चले, लेकिन लोगों को मजबूर नहीं किया। अरे भाई, जब मेरे साथ कोई मुलाजिम, कोई टीचर खड़ा हो जाता था ना, तो दूसरे दिन उसको फोन आ जाता था, भाई सस्पेंड हो जाओगे। अबे यहां तो सारे मुलाजिम कंप्लेन करते, क्या पैसा बांटते रहे,
मुझे ये भी पता है, लेकिन मैं आपका एहसानमंद इसलिए भी हूं, दो चीजों के लिए मैं बहुत एहसानमंद हूं आपका। मुझे बहुत खुशी हुई, जीतने से भी ज्यादा अगर मुझे खुशी हुई तो इन दो चीजों से हुई। एक, तीसरी बार आपने उस बरादरी की लानत को दफा किया। तीसरी बार 2014 में जब इलेक्शन हुए, मुझे याद है 18,000 वोट कमर साहब को पहाड़ी कम्युनिटी ने दी, क्योंकि गुज्जर कबीला जात के वोट जो थे वो सारे तालब साहब के साथ गए थे। तो जिताया था यहां के थन्ना मंडी में सबसे ज्यादा वोट उनको मिला था। दूसरी बार जब मियां साहब यहां से इलेक्शन लड़े, हम सब ने मिलकर इस लानत को दफन किया। और अब तीसरी बार आपने साबित कर दिया कि हम सब कलमा गो भाई भाई हैं, हम एक हैं, हम में कोई फर्क नहीं है, कोई गुज्जर, पहाड़ी, कश्मीरी, सैयद सब बराबर है, कलमा गो सब भाई भाई आपने साबित कर दिया। और दूसरी जो बात जिसकी मुझे खुशी हुई कि आपने साबित कर दिया कि हम बिकाऊ नहीं है, हमें कोई खरीद नहीं सकता, हमारे वोट की कोई कीमत नहीं दे सकता, हमारे जमीर को कोई नहीं खरीद सकता।